श्री भागवत भगवान की जय। सज्जनों, आइए भगवान की बाल लीला कहाँ से प्रारंभ। जब देखिए गृहस्थी में पहले दिन भी बताया गया था कि गृहस्थी का नाम जरूरत है। जरूरतों के हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का लगाव, सब कुछ थोड़ी परिवर्तित होता है। नंद बाबा के घर में भी यही एक समस्या थी। नंद बाबा के यहाँ जब भगवान का अवतार हुआ तो ज्यादा अवस्था थी। द्वापर युग के हिसाब से कोई वृद्ध नहीं थे, क्योंकि द्वापर युग में एक व्यक्ति की आयु 250 वर्ष थी। आज अधिकतम आयु 120 वर्ष है। लेकिन जब नंद बाबा के यहाँ भगवान का अवतार हुआ तो सज्जनों, नंद बाबा की अवस्था 85 वर्ष की थी। उसी अवस्था में उनकी बहन भी रही होगी। और पहले का युग, आज के युग में तो मौसी, मैंने बताया ना कि मुकदमा जीत चुकी है। पहले के युग में पहले बुआ का ही महत्व था। तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा। सुनंदा को पहली बार जब संतान की स्थिति बने तो थोड़ी समय का अंदाज कम होता है। नंद बाबा लेकर के आ गए जल्दीबाजी में, और लगभग 1 महीने तक सुनंदा को अपने मायके में रुकना पड़ा। और जब घर की बिटिया थोड़ी अवस्था से ज़्यादा हो जाए तो वो घर की तो बुआ होती है, लेकिन उस घर की वो मालकिन होती है। तो अब उनकी बहन जो सुनंदा जी थी वो बड़े धर्म संकट में, बिना बच्चे के जन्म के जाना उचित नहीं है, और बच्चे का जन्म कब हो रहा है, वहाँ की व्यवस्थाएं मेरे ससुराल की क्या बन रही हैं, क्या बिगड़ रही हैं, ये दुचित। उस युग में मोबाइल की सेवा भी नहीं थी। तो रात में 4 बार 5 बार सुनंदा यशोदा के शयन कक्ष में देखती थी। उन्हीं ने ही उत्सव की शुरुआत की थी। जब 12 बजे गई तो कुछ नहीं था, और 12 के बाद जब दूसरा राउंड लगा तो यशोदा जी की नींद बराबर लगी थी। उनकी निद्रा भंग नहीं हुई। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि उस युग में इतनी बड़ी कोई दवा नहीं थी कि प्रसव काल की पीड़ा इतने आराम से व्यतीत हो जाए कि माँ की स्वयं नींद न खुले। इसीलिए भगवान को अजन्मा कहते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, केवल जन्म की लीलाएं करते हैं। सज्जनों, यशोदा के शयन में बिस्तर में एक बड़े सुंदर बच्चे को देख करके सुनंदा सूप बजाने लगी। और सूप भाई कुछ नहीं था, कोहबर घर में सूपा रखा जाता था उस युग में, तो सूपा ही मिला। जब व्यक्ति आतुरता में होता है, चाहे प्रसन्नता की आतुरता हो, क्रोध की आतुरता हो या दुख की, जो मिलता है उसी में हाथ लगता है। भाई यदि गुस्सा में तो जो हाथ में आएगा, जो मुंह में आएगा वो निकाल दिया जाएगा, जो हाथ में आएगा उसका प्रहार किया जाएगा। वही स्थिति जब ज्यादा प्रसन्नता हो, मेरे भैया के आज 4थी अवस्था में एक बेटा हुआ तो सुनंदा को सूपा मिला, तो सूपा बजाती हुई निकली, और वहीं से उत्सव प्रारंभ हुआ जो काल ने कल आपने दर्शन किए। ये उत्सव इतने दिन तक चला कि आज के युग में यदि उतना बड़ा उत्सव मनाया जाए तो असंभव है। उस युग में उत्सव देखने वाले और उत्सव मनाने वाले दोनों एक दूसरे के ऊपर एक विशुद्ध श्रद्धालु थे। वो युग ऐसा था जो वास्तव में युग का वर्णन है कि पूछे बिन को काहू सो न करेगा। मतलब किसी को किसी की जरूरत नहीं, किसी से जो भी प्रयोजन है केवल अच्छाई का। आज का युग ऐसा है कि आज जो काहू की सुनहि बढ़ाई, श्वास ले ही जमजूरी आई, जो काहू की देखा ही विपत्ति, सुखी हो ही मानव जग नृपति। वो युग ऐसा नहीं, उसमें बराबर दूसरे की प्रसन्नता में लोग हृदय से प्रसन्न हैं।
उस युग में दिखावा की व्यवस्था नहीं थी। जो भी था सब हृदय से था, जो भी था सब अंदर से था। तो ब्रजवासी लोग उसी समय से नंद बाबा के यहाँ एकत्रित हो गए। इधर नंद बाबा के यहाँ जब भगवान को छोड़ करके इधर तो उत्सव जारी है, अभी उत्सव हम भी मनाएंगे भाई। उनका जब कई महीने चला तो एक दिन का 2 दिन तो हम भी मनाएंगे। लेकिन नंद बाबा के यहाँ जब बसदेव जी ने भगवान को छोड़ करके और वापसी में एक कन्या यशोदा के यहाँ थी, उनको लेकर के जेल में प्रवेश किया। सब व्यवस्थाएं जब तक नहीं हुई तब तक कन्या का रोना चालू नहीं हुआ। जेल के दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी और बेड़ी उसी तरह कंप्लीट हो गई। जब कन्या का रुदन प्रारंभ हुआ, जो ही कन्या का रुदन प्रारंभ हुआ, तुरंत कंस के सैनिक जो एक गहरी निद्रा में सो गए थे भगवान की योग माया के कारण, वो सब निद्रा छोड़ करके जगे और तुरंत महाराज कंस को सूचना दी, क्योंकि विशेष व्यवस्था दी गई थी, 24 घंटे जगने की व्यवस्था थी सैनिकों की। तुरंत सूचना मिली, कंस जिस अवस्था में सैन्य कक्ष में था, अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके, मतलब राजाओं की मर्यादाएं होती थी, इतने सैनिकों के बिना बाहर नहीं निकलेंगे, इस तरह तैयार हो करके निकलेंगे। लेकिन नहीं, आपत्ति है, आपत्ति में कोई नियम नहीं। जब तक तैयार होंगे तब तक वो बच्चा इधर उधर ना हो जाए। दौड़ लगा करके हाथ में गदा लेकर के कंस ने कारागार में प्रवेश किया। जब कारागार में प्रवेश किया तो देवकी की गोदी में एक सुंदर कन्या बड़ी तेजी से रुदन कर रही थी। कंस पहले तो स्तब्ध हो गया, मन में एक सवाल बना, देव क्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भावी तुम्हारा है। देवकी का 8वां गर्भ स्त्री कैसे हो सकता है? 8वें गर्भ का इतना लंबा प्रसंग चला, इतना सब चर्चा का विषय रहा, और 8वां गर्भ स्त्री। लेकिन फिर भी मुझे तो 8वें गर्भ से मतलब है, स्त्री है या पुरुष, ये सोच करके आगे बढ़ा, देवकी से उस कन्या को छीनने लगा। तो देवकी गिड़गिड़ाने लगी अपने भाई से, कंस से, हे भैया, बहवो हिंसिता भ्राता शिशवा पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयता। हे भैया, इसके बहुत से भाइयों को तुमने समाप्त किया, जो भाई अग्नि के समान तेजस्वी थे। अब भला ये बिटिया तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? भगवान के लिए इस बिटिया को तो छोड़ दो, मेरी गोदी में भी एक संतान बनी रहे। लेकिन कंस ने एक ना सुनी, छीन करके और पछाड़ना चाहा। तो जब 6 बच्चों को मार चुका था तो उसका तो नियम था कि पछाड़ दो और वापस हो, लेकिन वो कन्या पहले ही हाथ से ऊपर आकाश की तरफ, आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में दर्शन दिए, और वहां से कंस को समझाया, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख, तूने मुझे क्यों मारा? तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। ये कह करके वो देवी संसार में बहुत से रूपों में और बहुत से स्थानों में पूजित होने लगी। इधर कंस उसी समय जब ये समस्या देखता है, देवी की बात सुनता है, तो वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लेता है। हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ तुम्हारा, बार बार क्षमा याचना ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, नवनी नीच कै अति दुखदायी। यदि नीच व्यक्ति झुक रहा है तो सामने वाले की तो परिस्थिति है कि कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि चलो भाई ठीक है, लेकिन वो फिर घातक बनेगा। कंस गिड़गिड़ाने लगा, देवकी के पास भी कोई रास्ता नहीं था। ठीक है भैया, कंस देवकी और वसुदेव को अपने राजमहल में राजकीय सत्कार के साथ ले जाता है।
उनका सम्मान करता है और विदा करता है। उसी रात्रि में एक बैठक बुलाता है और अपने जितने भी अनुयायी थे, मंत्री संतरीगण, उनको सबको एकत्रित करके ये चर्चा करता है, देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भावित मरहति। देवकी का अष्टम गर्भ स्त्री कैसे हो सकता है? मुझे लगता है हमारे साथ कुछ छल हुआ, वसुदेव का बालक इधर उधर किया गया। इतनी सुरक्षा की बात, क्या किया जाए? तो वो जो उसके अनुयायी थे वो भी उसी विचार के थे। उन लोगों ने कहा कि महाराज यदि ऐसा है तो एक काम करते हैं कि ब्रज क्षेत्र में जितने बच्चे पैदा हुए हैं अब से लेकर 6 महीने तक, क्योंकि देवी का यही तो आदेश था कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो गया, अब से लेकर 6 महीने तक जितने भी बच्चे पैदा हुए उनको सबको मरवा दिया जाए। कुछ समझदार मंत्री भी थे, उन्होंने कहा यदि राजा एक साथ ये आदेश जारी करेगा कि सब बच्चों को मरवाया जाए तो प्रजा में विरोध होगा, और यदि प्रजा में अराजकता की स्थिति बन गई तो बड़ा धर्म संकट हो जाएगा। उस सभा में एक पूतना नाम की राक्षसी थी, उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पास माया है, माया के कारण लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं स्तनों में जहर लगा करके, कालकूट लगा करके जाऊंगी और बच्चों के मुंह में धीरे धीरे वो जहर सभी बच्चों में डालती जाऊंगी, जिससे कि फल क्या होगा कि सब बच्चे मरेंगे और ना कोई वैद्य पता लगा पाएगा ना कोई मरने का कारण। ये बात बड़ी अच्छी लगी और ये स्वीकृति हो गई। वसुदेव और देवकी अपने घर में थे, उनको कुछ खबर तो लगी कि रात में बैठक थी, लेकिन पक्का नहीं था कि क्या चर्चा हुई, क्या किस चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। सज्जनों, इधर अब पूतना तैयार होती है और तैयार हो करके ब्रज के लिए चलती है और ब्रज, इधर ब्रज में नंद बाबा के यहाँ लगातार उत्सव चल रहा था, बधाइयाँ गाई जा रही थी। आइए एक बधाई सुनते हैं, तब पूतना के साथ चलेंगे। भाई अच्छाई पहले, भाई मीठा मीठा खाओ ना, पहले बधाई में साथ हो, फिर अच्छे के साथ चलेंगे। जय हो लाला जायो है, लाला जायो है, ओ ब्रज में जय हो लाला जायो है, ब्रज में
सज्जनों, बड़ा उत्सव नंद गांव में चल रहा था और इधर पूतना तैयार होती है नंद गांव में प्रवेश के लिए। इधर से उसने पता लगाया भाई जिसके यहाँ छल के लिए जाना है तो छल करने के लिए सबसे अच्छा अवसर कब होता है, जब उस घर में भीड़ भाड़ का माहौल हो। भीड़ भाड़ में यदि रोज इनके घर में भोजन बनता है पर बिना बुलाए वाले मेहमान आएंगे तो ये लोग पहचानेंगे, और जिस दिन विवाह होगा या भंडारा होगा उस दिन कई लोग खा जाएंगे। ये चर्चा का विषय रहेगा कि हरे कुर्ता वाला आदमी जो आया था वो किसका रिश्तेदार है, तब तक वो भोजन खा के चला जाएगा। यही तो होता है ना। तो पूतना ने पता लगाया कि भाई भीड़ भाड़ का माहौल कहाँ है। पता लगा कि नंद गांव में नंद बाबा के यहाँ। देखिए नंद बाबा नंद गांव के एक प्रमुख व्यक्ति थे, आज की भाषा में जिसको कहे जिमीदार।
तो थोड़ी चर्चा का विषय भी था। और ज्यादा अवस्था में पहली संतान, विवाह के 85 वर्ष बाद पहली संतान, तो अवस्था भी बहुत भाई पहले से, यदि संतान समय से हो जाए तो फिर ज्यादा अवस्था तक कोई चर्चा का विषय नहीं, लेकिन इतने दिन प्रतीक्षा करने के बाद हो। और ये मैंने पहले बताया ना कि पहले के युग में 85 वर्ष की अवस्था बुढ़ापा नहीं, आधी अवस्था होती थी, क्योंकि व्यक्ति की आयु 250 वर्ष तक पहुंचती थी। आदमी पहले 250 वर्ष तक जिंदा रहता था। सज्जनों, नंद बाबा, और नंद बाबा के सामने एक परिस्थिति और थी कि जिस दिन उत्सव में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ थी, उसी दिन उन्हें महीने का टैक्स, महीने का जो कर था, भाई जमींदार लोग हर महीने कर इकट्ठा करके राजाओं के यहाँ जमा करते थे, वसूली करके, जिसको आज की भाषा में बाकी भी कहते हैं लोग, टैक्स। कंस जैसे राजाओं का राज्य इतना चंड शासन था कि ये किसी के सामर्थ्य नहीं थी कि यदि ये कह दें कि आज मेरे घर में भीड़ थी तो आज का कल जमा कर दें। यदि आज की तारीख है तो आज ही जमा करना होगा, नहीं तो कोई भी यदुवंशी यदि तनिक भी अपराध कमजोरी पाई गई, पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। कंस की ये नीति चल रही थी। तो घर में भीड़ भाड़, उत्सव चल रहा है, बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन नंद बाबा टैक्स देने की तैयारी में थोड़ी दूध दही भी एकत्रित करते हैं और टैक्स इकट्ठा करके और यशोदा मैया को घर की सारी व्यवस्थाएं सौंप करके कुछ गांव के गणमान्य व्यक्तियों को, और नंद बाबा मथुरा की तरफ चल देते हैं कंस से मिलने के लिए। इधर नंद बाबा मथुरा, उधर पूतना ने प्रवेश किया नंदगांव में। इतना सुंदर रूप बनाया कि ब्रजवासी उसकी सुंदरता में मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। और ये चर्चा का विषय था ही कि यशोदा का जो लाला है, ब्रजवासी आज भी छोटे बच्चे को लाला ही कहते हैं। भाई कहीं कहीं वो होता है ना, एक भाषा का प्रभाव, ब्रजवासी लाला, छोटी बच्ची को लाली। जैसे कानपुर क्षेत्र में जाओ को बड़ा बउआ, छोटा बउआ, अलग अलग जगह में अलग अलग एक प्रथा। तो ये चर्चा का विषय था कि यशोदा का जो लाला है बड़ा सुंदर है। इतना सुंदर बालक आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो उसी सुंदर बालक को देखने के लिए जब उतनी ही सुंदर पूतना ने रूप बना करके प्रवेश किया तो ब्रजवासी समझ गए कि कोई देवी आशीर्वाद देने के लिए आ रही है लाला। हम तो ये कहते हैं कि कोई उमा रमा ब्रह्माणी जो मुख्य देवियां हैं उनमें से कोई आशीर्वाद देने आई, क्योंकि लाला इतना सुंदर। नंदगांव की गलियों में किसी से उसे मार्ग पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, माया थी सजावट में, और दिखावा में क्या था, इतनी अच्छी बधाई गा रही थी, सोहर गा रही थी कि लग रहा था कि यही सबसे ज्यादा प्रसन्न। अपने आप नाच भी रही थी और गा भी रही थी, नाचती हुई गाती हुई। ब्रजवासी एक तो बेचारे गांव के ग्वाले थे, बहुत सीधे। आज भी ब्रजवासी लोग बहुत जल्दी विश्वास कर जाते हैं किसी का भी। शहरों के लोग चतुर हो गए हैं, लेकिन आज भी जो वहाँ के मूल ब्रजवासी हैं, उनके यहाँ यदि 1-2 महीने किराएदार आराम से रह जाए तो तीसरे महीने में घर की चाबी दे जाएंगे। क्यों भैया, अंदर कौन बैठा है? हर घर में भगवान की पूजा जरूर होगी, गोपाल की। भैया कनुआ का भोग लगा दे। आज भी माताएं वहाँ कान्हा या कनुआ ऐसे नाम से भगवान को पूछती। और घर की चाबी तो ब्रजवासी बेचारे सीधे साधे मार्ग बताते हुए, और पूतना जब तक नंद भवन में प्रवेश नहीं करती तब तक ब्रजवासी लोग उसका पीछा करते हुए और चर्चा करते हुए, देखो तो कितनी सुंदर देवी एक सुंदर लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई। सज्जनों, ये चर्चा बनी रही। पूतना अंदर जाकर के नंदगांव में, नंद भवन में आंगन में बैठ जाती है।
यशोदा माँ के बगल से। यशोदा माँ अपने लाला को गोदी में लिए बैठे। नजदीक का समय, ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन पहले की माताएं थोड़ी शारीरिक तौर पर मजबूत होती थी, और वैसे जन्म भी जब हुआ तो माता जी की जब नींद ही नहीं खुली तो कमजोरी किस बात की? भाई जब नींद ना खुले तो कमजोरी किस बात की? बैठी थी और पूतना अंदर जाके भी बड़ी देर तक वही सोहर गाती रही, बधाई गाती रही। और फिर माताओं के जब नवजात बच्चे का जन्म होता है तो सबसे बड़ा धर्म संकट होता है कब? पहले तो सब लोग कहेंगे नहीं, अच्छा वो करना है जन्मोत्सव, बरहा मनाना आज भी। और यदि अच्छी तरह से तैयारी हो गई और फिर जो भी मेहमान आए, दिखाओ तो बच्चे को, दिखाओ तो फिर बुजुर्ग माताएं बड़े आराम से मुंह बनाएंगे कि मुझे ये नहीं अच्छा। रास्ता चल के आई है फलानी, हाथ नहीं धोए उसने बच्चे को छू लिया, ऐसा होता है। हाँ, कल भी हो गया था, थोड़ी देर के लिए हो जाता है। सज्जनों, कल की गलती नहीं, कल तो गुरु बाबा ने यहाँ फेल किया था। सज्जनों, तो ऐसा माताओं के ऊपर धर्म संकट होता है। यशोदा माँ जब पूतना ने हाथ बढ़ाया लाला को लेने के लिए, तो यशोदा माँ ना चाहते हुए, मन से नहीं चाहती थी कि मैं दूं, बहुत ज्यादा वात्सल्य था, लेकिन अब सामने वाला गा रहा है, पता नहीं नंद बाबा का कोई रिश्तेदार हो दूर का, कौन हो, तो न चाहते हुए यशोदा मैया ने लाला को पूतना को दे दिया। सज्जनों, और घर में जब कोई उत्सव का माहौल हो, भीड़ भाड़ का माहौल हो, तो घर का वैसे हर व्यक्ति थोड़ी ना थोड़ी दुचित में रहता है, दो जगह दिमाग होता है। और विशेष करके जब उत्सव अकेला घर का मुख्य गार्जियन हो, यशोदा मैया अकेली थी, नंद बाबा तो गए ही थे, वैसे तो जैसे अब आज उत्सव का माहौल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। जब एक घर में एक साथ एक से अधिक उत्सव होते हैं तो जो मेन होता है उसमें ध्यान केंद्रित होता है सबका। वैसे ये कथा का भी उत्सव चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा उत्सव तो यही है कि दुचित इतना बड़ा हुआ कि यहाँ की सामग्री भी लेट और घर के श्रोता भी लेट। बताओ घर का श्रोता कहाँ दिख रहा है? अभी वो बुलगुआ वाले हैं। यही स्थिति यशोदा मैया के यहाँ कि ज्यों ही बच्चे को लिया, किसी ने कुछ पूछ लिया तो यशोदा मैया उसको काम बताने चली गई। तब तक पूतना ने सोचा कि ये बहुत अच्छा अवसर है। किस बात का अवसर? जिस काम के लिए मैं आई हूँ। भाई माँ अलग है, उसने कहा देखो तो बच्चा सो रहा है। उसने अपने स्तनों में जहर लगाया हुआ था और बहुत बड़ा जहर, कालकूट। उसने सोचा कि बच्चे के मुंह में ये एक बार दबा ले, थोड़ी सी जीभ में टच हो जाए ये जहर, काम हो जाएगा। लेकिन उसकी नजरों में बच्चा थे, भगवान बालक थे। क्या वो बालक है? भाई सबसे बड़ी कथा कहानी कि जो ही उसने भगवान के मुंह में स्तनों को दबाया, भगवान ने कहा वाह, तुम काम तो माँ का कर रही हो, काम तो माँ का है दूध पिलाना, लेकिन भावनाएं तुम्हारी बहुत गलत है। भाई मातृत्व भाव में छल। देखिए हमारे संतों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है प्रायः करके, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। उसका एक कारण है, ऐसा नहीं है तो दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध, लेकिन उसका के एक कारण है कि पुत्र को माँ की जरूरत कब तक है? 10 साल तक। भाई बच्चा 10 साल तक हो जाएगा, उसके बाद माँ की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। और माँ को पुत्र की जरूरत कब है? बुढ़ापे में। तो जब तक माँ को जरूरत होती है पुत्र की, तब तक पुत्र के 2 की 4 आंखें हो गई, 4 की 6 आंखें हो गई। उन्होंने बताया कि नहीं, दाई ने छोटे चाचा की चाय में ज्यादा दूध डाल दिया था, वो पाप बन गया। ऐसा
ऐसा तो नहीं है कि दाई करत हो, ऐसा करत तो नहीं है सज्जनों। ऐसा हो जाता है, ये भावनाएं धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं इसी देश में। और तो उन्होंने कहा कि तुम एक तरफ से थोड़ी रास्ता खाली कर दो। तो उन्होंने ये कहा कि हे देवी, तुम काम तो माँ का कर रही हो मन ही मन, लेकिन भावनाएं तुम्हारी बहुत घातक है। बच्चा जब जन्म लेगा तो पहले एक चिंतन करेगा कि क्या ये असली माता जी दूध पिला रही हैं कि नकली माता जी पिला रही हैं। भविष्य में बच्चा भी डर के दूध पिएगा और मातृत्व का जो पद है ये कलंकित हो जाएगा। इसलिए हे माँ, तुम्हें दंड देना चाहिए। तुम्हारा जो अपराध है वो अक्षम्य है, क्योंकि तुम मातृत्व भाव में छल कर रहे हो। और वास्तव में भगवान ऐसा थोड़ी था, वो तो लीलाधारी है, लीला कर रहे थे। भाई एक गांव में बाल्यावस्था में गुरुजी स्कूल में उनको कुछ सिखा रहे थे कि वार्षिकोत्सव के लिए बच्चे कुछ दिखाएं समाज को। तो उन्होंने लक्ष्मण शक्ति की लीला उनको सिखाई, लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध। तो बंदर तैयार किए बानर सेना, तो छोटे छोटे बच्चे थे। अब गुरुजी को गदा नहीं मिल रही थी कि गदा काहे की बनाई जाए 10-15 बानरों के लिए। उन्होंने कहा काहे को पैसे खर्च किए जाए। देखा तो एक लौकी की झाड़ लगी थी, वो गोल वाली लौकी थी, तो छोटे छोटे फल लगे थे। तो गुरुजी ने वही गीले फल काट लिए और उनमें छेद करके डंडा लगा दिया और लाल पीला कागज लगा दिया। तो गीली लौकी आधा किलो से ऊपर का तो वजन था ही। और जब मेघनाद का यज्ञ चालू हुआ तो बानर वही गदा लेके गए, उसे समझाया उन्होंने कि आराम से केवल छुपाना है। लेकिन छोटा बालक था, बंदर बना था, उसे थोड़ी पता था। उसने पूरी ताकत से लौकी फड़ाक दे दी तो मेघनाद खड़ा हो गया। गुरुजी से कहा ये सही सही मार है, झूठ झूठ नहीं। तो यही कहानी है कि यदि गुरुजी की भांति भगवान लीला कर रहे हैं। अब लीला का मतलब ये थोड़ी कि तुम बच्चा बालक मान करके उनको जहर पिला दो। तो भगवान ने क्या किया कि दूध पीने के साथ उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जब प्राणों का खींचना शुरू हुआ तो पूतना के अंतरात्मा में घबराहट हुई। सज्जनों, ये जीवात्मा शरीर से बहुत साधारण नहीं निकलती। जीवात्मा शरीर से बड़ी मेहनत में निकलती है। अंतरात्मा घबराई तो पूतना जो माया करके आई थी वो माया भी भूल गई। और जब पूतना माया भूल गई तो अपने रूप में आ गई। तो नंद बाबा के आंगन में बैठी थी, अपने रूप में जब आई तो जितने उनके महल थे वो सब पूतना की छाती तक थे। बैठे बैठे पूतना उनसे ऊंची हो गई, क्योंकि पूतना का शरीर बड़ा लंबा था। पूतना अब समझ गई कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो क्रिया है, इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। पूतना ने सोचा कि कम से कम मुझे लगता है बचना मुश्किल है, लेकिन मरने से पूर्व कम से कम इस बच्चे को तो कंस को सौंप दो। देखिए, ये पूतना राक्षस थी और कंस के जितने भी अनुयायी थे राक्षस थे, लेकिन राजा के लिए कितने समर्पित थे कि स्वयं मर रहा है लेकिन काम फिर भी अपने राजा का कि मैं कम से कम इस बच्चे को तो वहां तक भेज दूं। सज्जनों, पूतना उड़ना शुरू कर देती है आकाश मार्ग से। ब्रजवासी नीचे दौड़ रहे हैं, ऊपर आकाश मार्ग से पूतना उड़ रही है। आधे रास्ते में भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया। आधे रास्ते में जब उसके प्राण पखेरु हो गए, पूतना का मृत शरीर आधे घनघोर जंगल में जमीन में गिर गया। ब्रजवासी लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो पूतना के मृत शरीर के चारों तरफ ब्रजवासी लोग खड़े थे और भगवान उसके वक्षस्थल में थे, लेकिन कोई ऊपर तक इतनी ऊंचाई थी। तब ब्रजवासियों ने जंगल में एक सीढ़ी का निर्माण किया। सीढ़ी जानते हैं, नसेनी का निर्माण किया और उसमें चढ़ करके कुछ हिम्मत वाले लोगों ने
भगवान को उठाया और यशोदा मैया ने अपने लाला को हृदय से लगाया। इधर नंद बाबा जब मथुरा पहुंचते हैं, कंस को टैक्स देने के बाद उनके मन में एक सवाल आया, उन्हें एक संदेश मिला कि वसुदेव जी जेल से छूट गए। बड़ी प्रसन्नता के साथ नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने चले गए और वसुदेव जी से मिलने जब मिले, पर वसुदेव जी दुचित में थे उस समय। कैसा दुचित? कि मैं लाला को वहां छोड़ के आया हूं कि वहां सुरक्षित होगा और बाबा यहाँ घूम रहे हैं, आखिर रात में कंस की बैठक थी, कोई खतरा हो जाए। तो वसुदेव जी उतने स्नेह से नहीं मिले जितने अच्छे नंद बाबा और वसुदेव जी एक दूसरे के मित्र थे। वसुदेव जी ने अंत में ये कह दिया, हे नंद बाबा, तुम कंस का टैक्स देने आए थे, वो पूरा हो गया। इस समय ब्रज में बहुत उत्पात हो रहे हैं, इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ। नंद बाबा वहाँ से चलते हैं। पूतना के मृत शरीर को ब्रजवासी लोग घेरे खड़े थे कि अब नंद बाबा का जब आदेश मिलेगा क्या करना है इसका तब देखेंगे। पूतना का शरीर 12 योजन लंबा था, तो चौड़ा भी रहा होगा। नंद बाबा आए, आधे शरीर रास्ते में पूतना के उस मृत शरीर के पास ब्रजवासियों ने जब मंत्रणा की तो नंद बाबा ने आदेश दिया कि सब लोग इसके शरीर की अलग अलग चिताएं बना करके जलाओ। उस पूतना के मृत शरीर की हजारों चिताएं बनाई गई और हजारों चिताओं को में पूतना को जलाया गया। पूतना के मृत शरीर से बहुत अच्छी खुशबू, जैसी किसी बहुत बड़े संत के चिता से निकलती है, बहुत बड़े तपस्वी की चिता से। वेद व्यास जी ने लिखा है, अहो बकीयस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं ब्रजेमो। भगवान ने बकी को वो गति दी, बकी पूतना का नाम है, जो उनकी माँ को मिलना चाहिए। क्योंकि हे देवी, तुम्हारी भावनाएं कैसी थी वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कर्म एक माँ के जैसा था, इसलिए तुम्हें उसका फल मिलना। इसीलिए पूतना के शरीर से खुशबू आई। महाराज परीक्षित ने यहाँ एक प्रश्न किया महात्मा सुखदेव जी से कि हे भगवान, हजारों वर्ष तपस्या करो, सैकड़ों वर्ष तपस्या करो, और तब भगवान के दर्शन मुश्किल है। मंदिर की लाइन में लगो, यहाँ से खर्च करके मेहनत करके जाओ, तब भी पता चले कि मारे भीड़ के केदारनाथ के दर्शन नहीं हो रहे। और पूतना के कौन ऐसा तपोबल था कि डायरेक्ट गई और भगवान को दूध पिलाने को मिल गए। भाई, भगवान के मंदिर में जाने के बाद तो दर्शन मुश्किल है। भला पूतना का कौन सा ऐसा कर्म था कि डायरेक्ट इतना बड़ा? उन्होंने कहा हाँ, पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की बहन थी। जब राजा बलि की सभा में भगवान वामन ने प्रवेश किया तो पूतना वामन भगवान को देख करके आसक्त हुई, लेकिन आसक्ति की भावना दूसरी थी। आसक्ति की भावना कैसी थी? मातृत्व भाव। उसके मन में ये आसक्ति हुई कि इतना सुंदर बेटा कभी हमें भी हो, हमें भी दूध पिलाने का सौभाग्य मिले इस बच्चे को। भगवान मन ही मन, उसके मन में ये जिज्ञासा हुई, भगवान ने एवमस्तु कह दिया मन ही। थोड़ी देर के बाद अब यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन था। बुआ जी बेचारी आशा में थी कि भाई की यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, गठजोड़ा खोलेंगे, बड़ा सा नेम मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे ज्यादा बहन को इस बात का एक उराव होता है कि मेरा भाई आज से वहां तक पहुंच गया, एक प्रसन्नता होती है। तो इस उम्मीद में थी, जब वामन भगवान ने बलि को भिखारी बना दिया, सब कुछ ले लिया, तो उसी बहन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं तो इसे दूध पिलाना चाहती थी, ये तो जहर पिलाने योग्य है।
भगवान ने वो भी ये मस्त कह दिया कि तुम्हें दूध भी पिलाने को मिले और जहर भी पिलाने को। तो एक ही दिन में पूतना के दोनों काम हुए और सदगति हुई। बोलिए नंद के लाला की जय। पूतना की सदगति होती है। और अब कंस के यहाँ भी, कंस के मन में भी ये पक्का विश्वास हो गया कि जो भी गड़बड़ी है वो नंद के यहाँ है। भाई जो मेरी मृत्यु का कारण ये प्रसंग बन रहा है,